नमस्कार दोस्तों, मैं रितु गोयल स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाली हूँ जिससे हर महिला रिलेट करेगी। ये वीडियो स्पेशली महिलाओं के लिए ही है। वैसे तो इस वीडियो को हर इंसान को देखना चाहिए, हर पुरुष को भी देखना चाहिए, हर पति को, हर भाई को और पिता को देखना चाहिए, जिससे उन्हें भी शायद थोड़ा सा एहसास हो जाए कि हमारी पत्नी या हमारी बहन या हमारी माँ हमारे लिए क्या करती है, वो अपने जीवन का कितना बड़ा त्याग हमारे लिए करते हैं। क्योंकि हम ना कई बार ऐसा होता है, हम बहुत ईजिली ले जाते हैं कि ये इसका फ़र्ज होता है, ये उसका फ़र्ज होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। फ़र्ज सबके होते हैं। अधिकार जताने के लिए सब खड़े हो जाते हैं, लेकिन फ़र्ज के लिए कोई खड़ा नहीं होता। तो फ़र्ज तो सबके होते हैं, लेकिन कभी हम उन पर ध्यान ही नहीं देते हैं कि हमारे लिए कोई क्या कर रहा है। कई बार हम सोचते हैं कि हो रहा है, चल रही है ज़िंदगी। और एक महिला जो होती है ना, एक औरत होती है जो अपना सारा जीवन दूसरों के लिए निकाल देती है। जैसे कि शादी नहीं होती है, शादी से पहले अपने माँ बाप भाई बहनों के साथ रहती है, वो उनके अकॉर्डिंग चलती है। ठीक है, फिर शादी हो जाती है, शादी के बाद फिर सास ससुर हो जाते हैं, पति हो जाते हैं, फिर बच्चे हो जाते हैं, उन सब की देखभाल में अपना जीवन निकाल देती है। कई बार उसकी कुछ अधूरी कुछ ख्वाहिशें होती है, कुछ सपने होते हैं जिन्हें वो सोचती है कि मेरे शायद मैं इनको पूरा करूँगी कभी, मुझे भी ये काम करना अच्छा लगता है, लेकिन उसको टाइम ही नहीं लग पाता उस चीज़ों के लिए। वो सोचती है कि नहीं, पहले मेरा ये फ़र्ज़ है, मुझे अपने परिवार की देखभाल करनी है, और अपने आप तो कोई बात नहीं। ऐसे करते करते वो पूरा जीवन निकाल देती है। तो आज मैं आपको यही कहानी सुनाना चाहूँगी। ये कहानी वैसे तो एक सच्ची कहानी है ये, लेकिन फिर भी अगर जब आप सुनेंगे तो जैसे कि मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी, तो शायद आपको भी कहानी अच्छी लगेगी। और हाँ, इस कहानी को सुनने के बाद अगर आपके अंदर थोड़ा भी चेंज आता है ना, अगर आपकी थोड़ी भी सोच बदलती है, तो मुझे ऐसा लगेगा कि मेरा कहानी सुनाने का मकसद पूरा हो गया है। तो ये कहानी दो सहेलियों की कहानी है। एक का नाम था राधा और एक का नाम है राशि। ठीक है, जो राधा और राशि है, दोनों बचपन से ही साथ में खेलते थे, पढ़ते थे, और वो बहुत अच्छी दोस्त थी। धीरे धीरे करके वो बड़ी होती गई, फिर उनकी शादी हो गई। बाय चांस शादी भी एक ही शहर में हो गई। तो शादी के बाद क्या होता है कि शादी के बाद देखिए, बहुत चीज़ें डिपेंड करती हैं कि आपको आगे परिवार कैसा मिलता है। मतलब एक लड़की की लाइफ पूरी चेंज हो जाती है, 360 डिग्री चेंज हो जाती है एक लड़की की लाइफ। कई बार क्या होता है, उसे ऐसा परिवार मिलता है कि जो उसको अंडरस्टैंडिंग उनकी बहुत अच्छी हो जाती है, कि वो उसको सपोर्ट करते हैं, और वो भी शायद अपनी मन की बातें उनसे कर लेती है। पर कई बार उल्टा हो जाता है, कई बार वो उसका मतलब ऐसा माहौल उसे मिल जाता है कि उसकी ख्वाहिशें जो होती है वो दबी की दबी रह जाती हैं, वो बोल भी नहीं पाती है। ठीक है, ऐसा इन दोनों के साथ हुआ। जो राधा थी, राधा का क्या था, उसने देखा कि उसके सास ससुर हैं, पति है, तो उसकी सास की तबीयत बहुत ख़राब रहती थी, और वो अपना सारा देखभाल करने में, अपनी सास की देखभाल करने में अपना पूरा टाइम निकाल देती थी। अच्छा, उसके पति की ऑफिस जाना है, उसके पति दूसरे शहर में काम करते थे, तो रोज़ सुबह जाते थे और शाम को आते थे। ऐसे करके उसको लगता था कि सुबह सुबह पहले पति का काम करना है, फिर सास ससुर का करना है। ऐसे ही पूरा दिन मतलब घर के कामों में ही वो पूरा टाइम निकाल देती थी। उसे अपने लिए सोचने का कभी फुर्सत ही नहीं थी। तो दूसरी तरफ थी राशि। राशि का क्या था, वो अपना खुले विचारों की थी, उसको आगे फैमिली भी वैसी मिली कि खुले विचारों वाली मिली। तो वो अपने से अपना लाइफ एंजॉय कर रही थी, वो अपने हस्बैंड के साथ घूमने भी जाती थी, अपना किट्टी विट्टी भी करती थी। तो ऐसे करते करते टाइम निकलता चला गया, टाइम निकलता चला गया। फिर दोनों के बच्चे हुए, जैसे राधु के 2 बच्चे थे और राशि के भी 2 बच्चे थे। तो राधा के तो पहले से ही 3 लोग थे कि सास ससुर और पति, जिनकी जिम्मेदारी उसके ऊपर थी। अब 2 बच्चे और हो गए हैं, तो उनका और काम बढ़ गया कि स्कूल जाना है, बच्चों को तैयार करना है, टिफिन बनाना है, बहुत सारे काम होते हैं। और राशि के पास भी 2 बच्चे थे, लेकिन राशि ने क्या किया हुआ था, अपने पास एक हेल्पर रखी हुई थी कि सारे काम में जो उसकी हेल्प करती थी। तो उसने लिए अपने लाइफ को ईजी बना लिया था, और वो जो पहले काम करती थी, अपने जो शौक पूरे करती थी, वो अभी भी कर रही थी। उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था। और दूसरी तरफ जो राधा थी, वो सारा दिन काम में ही लगी रहती थी। अपना जैसे बच्चों को स्कूल छोड़ने आता था, तो राशि ने एक बार राधा को बोला कि तुम भी स्कूल आया करो बच्चों को लेने के लिए, एटलीस्ट एक टाइम तो आया करो, जिससे कि तुम भी, बहुत सारे वहाँ पे लेडीज़ मिलेंगी, तो अपने मन की थोड़ी बातें हो जाती हैं, आपको अच्छा लगेगा आने से, और स्कूल के बहाने से ही आप घर से बाहर निकलोगे। लेकिन जो राधा थी, उसको ये लगता था कि नहीं, मुझे मेरे ऊपर मेरे परिवार की जिम्मेदारी है, उस वक्त खाने का टाइम होता है, मेरी सासू माँ की दवाई का टाइम होता है। मतलब वो, उसके पास घर की जो जिम्मेदारियों का उसने बोझ अपने सिर पे ले रखा था, वो उन्हीं के बारे में सोचती थी, और वो सोच ही नहीं सकती थी कि मैं भी घर से बाहर निकलूँ। ऐसे करते करते जीवन निकल रहा था, बच्चे भी बड़े हो गए, बच्चे अपने अपने काम में लग गए। तो कभी भी राधा ने अपने घर से पैर नहीं बाहर निकाला, कि बस सिर्फ यही सोचते सोचते कि नहीं, मेरा पहला फर्ज है अपने घर की देखभाल करना, अपने पति की देखभाल करना, सास ससुर की देखभाल करना।
फिर एक दिन राशि ने उसको फिर से समझाया कि देखो अब तो बच्चे बड़े हो गए हैं, वो अपना काम भी कर लेते हैं, तो तुम थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकाला करो, चलो कहीं घूम के आते हैं, बाहर कहीं चलते हैं 1-2 दिन के लिए। तो राधा बोलती थी कि नहीं, मेरे पति को तो कहीं कुछ भी काम करना नहीं आता, उनको तो चाय तक बनानी नहीं आती है, तो फिर उनके खाने का कैसे होगा। ऐसे करके वो बहाने बना देती थी। फिर वो कभी अपने मायके तक नहीं जाती थी। अगर वो अपने मायके जाती थी, क्योंकि वो एक ही शहर, उसी शहर में थे, लोकल थी, तो बस सुबह गई है वो और सुबह का काम निपटा के गई और दोपहर को खाने की तैयारी करके जाती थी और शाम को फिर वापस लौट आती थी। तो एक बार फिर राशि ने उसको समझाया, कम से कम अपने मायके तो जाया करो 2-3 दिन के लिए, तुम्हारा थोड़ा सा मूड चेंज हो जाएगा। लेकिन वो मानती ही नहीं थी। उसको ये लगता था कि नहीं, अब मेरे पति को तो खाना बनाना भी नहीं आता है, उनको तो चाय बनानी भी नहीं आती है, फिर वो कैसे करेंगे, ये दिक्कत वो दिक्कत। ऐसे करके वो अपनी लाइफ को उस परिवार के लिए उसने अपने आप को समर्पित कर दिया था। बिल्कुल उसने कभी भी अपने बारे में सोचा ही नहीं था। तो ऐसे करते करते टाइम निकल गया। फिर एक बार क्या हुआ, बीमार हो गई राधा। राधा बहुत ज़्यादा बीमार हो गई। उसकी एज लगभग 50 ईयर्स के आसपास थी और बीमारी के कारण उसकी 8 दिन के अंदर अंदर उसकी मृत्यु हो गई। और ये सुन के राशि को बहुत गहरा सदमा लगा, बहुत गहरा सदमा लगा, बहुत दुख हुआ उसे। वो गई, जाने के बाद अपनी सहेली से मिलने के लिए ऑब्वियसली गई, लेकिन वहाँ जाने के बाद जब उसने देखा, वो उसकी जो देखकर, उसकी जैसे वो लेटी हुई थी, उसको देखकर उसके दिमाग में वही चीज़ें आती रही कि इसने पूरा जीवन कैसे बिता दिया, ऐसे ही 50 साल की होकर ये चली गई, इसने कभी अपने लिए जिया ही नहीं, अपने लिए कभी सोचा ही नहीं। तो ऐसे सोचते सोचते खैर सब काम हो गए। जब तो फिर राशि अपने घर आ गई। ऐसे करते करते टाइम निकलता चला गया। जैसे ही 2 महीने हो गए तो एक दिन राशि ने सोचा कि चलो मैं राधा के पति को फ़ोन करती हूँ और उन्हें थोड़ा हौसला देती हूँ, क्योंकि राधा ने तो सारी ज़िंदगी यही सोच के निकाल दी ना कि उनको तो किसी को कुछ आता ही नहीं है, मेरे बिना बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो राशि को लगा कि चलो फ़ोन करके पूछ लेना चाहिए कि उनको कोई दिक्कत तो नहीं हो रही होगी। तो उसने फ़ोन किया। तो एक बार में जब उसने राधा के पति को फ़ोन मिलाया तो उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। फिर उनका थोड़ी देर बाद कॉल बैक आता है और कॉल बैक आने पे वो उनको बोलते हैं कि सॉरी मैं आपको फ़ोन नहीं कर पाया, एक्चुअली क्या है मैं टेबल टेनिस खेलने के लिए आया हुआ था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अब मैं घर में रह के क्या करूँगा और मेरा थोड़ा सा मनोरंजन यहाँ आकर हो जाता है। ठीक है। तो राशि ने पूछा घर में सब कैसे हैं, घर में सबकी तबीयत वगैरह कैसी है। तो राधा के पति ने बताया कि सब नॉर्मल हो गया है, सब ठीक चल रहा है, घर में काम करने के लिए एक नौकरानी रख ली है, वो घर का पूरा काम भी करती है, किराने का सामान लाना है, फल सब्जी लानी है, सब वो ले आती है। और माँ की सेवा के लिए भी अलग से एक नौकरानी रख दी है जो माँ का सारा काम करती है। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, अब सब नॉर्मल हो गया है। राशि ये सोचती रह गई कि 2 महीने में सब नॉर्मल हो गया है। मतलब जिस राधा ने अपना पूरा जीवन सिर्फ ये सोच के कभी घर से बाहर नहीं निकाला, कदम अपने बाहर नहीं निकाले कि मेरे बिना दिक्कत हो जाएगी, अगर मैं नहीं होंगी तो खाना कौन बनाएगा, मैं नहीं होंगी तो मेरे पति को चाय कौन देगा, मैं नहीं होंगी तो मेरी सास को दवाई कौन देगा, ये सोचते सोचते वो कभी घर से बाहर ही नहीं निकली। उसने अपने लिए कभी कुछ किया ही नहीं, उसने कभी अपने मनोरंजन के लिए कुछ नहीं किया, वो कभी किटीज़ में नहीं गई, कभी बच्चों के स्कूल नहीं गई। उसने अपनी पूरी लाइफ जिन लोगों के लिए सोच सोच के स्पेंड कर दी कि मेरे बिना ही नहीं ये दिक्कत होगी, लेकिन अभी 2 महीने बाद ही क्या हुआ, कोई दिक्कत नहीं थी, सब ठीक हो गया था। अब उसके पति ने अपना ट्रांसफ़र भी यहाँ करा लिया है, अपने इसी शहर में करा लिया है, जिससे कि माँ को दिक्कत ना हो, माँ को इंतज़ार ना करना पड़े कि मैं देर से आता हूँ। मतलब सब दिक्कत ख़त्म 2 महीने के अंदर ही। तो राशि को बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है, लेकिन उसको एक सीख भी मिलती है कि राधा ने अपना पूरा जीवन ऐसे ही निकाल दिया। तो मतलब राशि के माध्यम से मैं आपको, हर महिला को यही संदेश देना चाहूँगी कि अपने लिए भी थोड़ा समय निकालिए। हम सब चीज़ों को ना पकड़ के रखते हैं कि हमारे बिना ये नहीं होगा, हमारे बिना ये नहीं होगा, हमारे बिना पति को खाना कौन देगा, हमारे बिना पति को चाय कौन देगा, उनको तो काम करना ही नहीं आता है, हमारे बिना ये कुछ नहीं हो सकता है। ऐसा नहीं है, कोई ऐसा नहीं है, कोई भी अपरिहार्य नहीं है, कोई भी चीज़, कोई भी चीज़, हर चीज़ का एक सब्स्टिट्यूट आ ही जाता है। और जो हम महिलाएं होती है ना, हम जब तक सांस में सांस रहते हैं हम यही सोचते रहते हैं कि नहीं हमारे बिना नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है। एक दिन हम ऐसे सोचते सोचते दुनिया से चले जाते हैं और फिर सब कुछ कंटिन्यू चलता ही रहता है, कभी दुनिया नहीं रुकती है। क्या होता है, थोड़े दिन, 1 महीना, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, जितने भी दिन जिसकी, और सब नॉर्मल अपने उसमें आ जाते हैं, सबको अपने मनोरंजन की हो जाती है, बच्चे अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाते हैं, पति भी आगे बढ़ जाते हैं, और हम कहाँ, हम तो अधूरे ही के अधूरे ही रह जाते हैं। तो मैं हर महिला को यही कहना चाहूँगी कि अपने लिए भी समय निकाले, भगवान ने हमें भी ये ज़िंदगी दी है, हम भी उसके हकदार हैं। अच्छा, आप ये करके देख लीजिए, सोच के देखिए, आप कभी जब आपकी तबीयत ख़राब होती है तब आपके लिए कौन आपकी सेवा करता है? ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, आपके पति आपको दवाई ला कर दे देंगे? ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, यही होता है ना।
जब आपके परिवार में किसी की तबीयत खराब होती है, आप इतने ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, कभी उसकी मतलब सिर दबाना है या पैर दबाने हैं, आप दवाई देनी है, आप टेंशन लेती हैं, आप रोते रहते हैं, आप वो खाना नहीं खा रहे हैं तो आप भी खाना नहीं खाते। लेकिन जब आपकी तबीयत खराब होती है, आप नोटिस करके देखिए कि आपके घर में कितने लोग खाना नहीं खाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि आपको दवाई लाकर दे दी जाएगी। अगर आपने बोल दिया कि मेरी तबीयत खराब और मेरा मन खाना खाने का नहीं कर रहा है, तो कोई खाना नहीं छोड़ने वाला है, कोई भी खाना नहीं छोड़ेगा, सब खाना खाएंगे। लेकिन हम महिलाएं क्या करती है, अगर नहीं आज पति की तबीयत खराब नहीं, उन्होंने खाना नहीं खाया तो मैं कैसे खा लूँ, बच्चे ने खाना नहीं खाया तो मैं कैसे खा लूँ। तो हम ना इसी ऐसे ही अपनी लाइफ को निकाल देते हैं। तो ये लाइफ हमें भी ऐसे ही मिली है, बहुत कीमती है, ये लाइफ बहुत कीमती है, ये पता भी नहीं चलेगा। और जब से कोरोना आया है तब से तो आप सब देख रहे हैं कि 1 मिनट का भरोसा नहीं है इंसान का, कब था और कब नहीं था पता ही नहीं चलता है। 1 मिनट का, एक एक दिन का नहीं पता चलता है, एक एक दिन छोड़ो, वही एक एक मिनट का नहीं पता चलता है। तो मैं हर महिला से ही कहना चाहूँगी, ठीक है ज़्यादा नहीं, कम से कम वो छोटी छोटी जो सपने होते हैं, छोटी छोटी जो ख्वाहिशें होती हैं, जो कभी आपकी अधूरी थी कि मुझे ये करना चाहिए था, मुझे ये करना है, मुझे अगर डांस अच्छा लगता था कि काश मैं 1 महीना डांस क्लास ज्वाइन कर लेती। 1 घंटा ही तो लगना है, कोई भी चीज़ आप ज्वाइन करते हैं तो आप भी अपने लिए समय निकालिए, ज़रूर निकालिए। कभी कभी अपने लिए तैयार हो जाइए, अच्छा लगता है। हम क्या करते हैं सुबह से शाम तक ना, कंघी तक नहीं करते, हम शीशा तक नहीं देखते, काम में लगे रहते हैं, लगे रहते हैं। तो कभी तो अपने लिए समय निकालिए, कभी बेवजह तैयार हो जाइए, ऐसे अच्छा लगता है कि अपने लिए, दूसरों के लिए नहीं, अपने पति और बच्चों के लिए नहीं। कभी कभी अपने आप को देखिए, अपने आप को निहारिए कि मैं कितनी सुंदर हूँ, मैं इतनी सुंदर हूँ, मैं इतनी अच्छी हूँ। तो अपने लिए टाइम निकालिए, थोड़ी देर अपनी पसंद का म्यूज़िक सुनिए। आप अकेले बैठे हैं, कभी अपने पसंद का म्यूज़िक लगा लीजिए, कप चाय कॉफ़ी लेके बैठ जाइए। कभी कभी अपने साथ ना एंजॉय करें लाइफ को कि हाँ मैं भी कुछ हूँ, मेरी भी एक लाइफ है। अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। और आप जब देखेंगे आप इतने खुश रहते हैं ना, जब आप खुश रहते हैं ना तो आप दूसरों को ज़्यादा खुशियाँ दे सकते हैं। कि जब आप टेंशन में रहते हैं तो काम तो कर रहे हैं लेकिन आप मन परेशान है तो सामने भी आप वही एनर्जी वही वाइब्रेशन फैलाते हैं। लेकिन जब आप अंदर से खुश होते हैं ना, अपने लिए खुश होते हैं, तो वो सारे काम में वो जो आपकी एनर्जी होती है ना वो सारे काम में चली जाती है, आसपास के माहौल में चली जाती है। आसपास का माहौल सब खुश हो जाता है, सब खुशनुमा हो जाता है। आप अपने पति को, बच्चों को, अपनी फैमिली मेम्बर्स को ज़्यादा प्यार करते हैं और वो भी आपको ज़्यादा प्यार करते हैं। तो बस मेरा ये कहानी सुनाने का एक यही मकसद था कि हमें राधा की तरह अपने जीवन को व्यतीत नहीं करना है। ठीक है, हमें अपनी जिम्मेदारियां पूरी निभानी है, लेकिन उस 24 घंटे में से ना थोड़ा सा टाइम, आधा घंटा 1 घंटा अपने लिए ज़रूर निकालना है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कहानी को सुनकर आपको थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आपको कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।